सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणे न विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जो व्यक्ति प्रातः काल स्मरण करता है और इन ज्योतिर्लिंगों का मन में मनन चिंतन करता है, वह 7 जन्मों के पापों से उऋण हो जाता है और 7 जन्मों के पाप उसके जीवन से नष्ट हो जाते हैं और अच्छे प्रारब्ध का उदय होता है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति श्रीमान होकर के भूतल पर जीवन व्यतीत करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मृत्युंजय नाम दिलाएगा महापुण्य, महादेव नाम दिलाएगा महालाभ, महाकाल नाम करेगा महाकल्याण। जानिए शिव के 10 नाम कैसे दूर करेंगे 20 परेशानियां। शिव काल चक्र में। जी हाँ, एक शिव के ना जाने कितने ही रूप और नाम हैं और हर रूप और नाम की अपनी महिमा भी है। शिव के अलग अलग रूपों के बारे में तो कई बार हमने कालचक्र में चर्चा की है, लेकिन शिव के नामों का महत्व और हर नाम में छिपी खास शक्ति के बारे में हम आज के खास कार्यक्रम कालचक्र में आपको बताएंगे, पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम कालचक्र को आप लोग देखिएगा और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। शिव के कौन से 10 नाम दूर करेंगे आपकी 20 बड़ी परेशानियां। शिव के किस नाम का जाप आपको प्रॉपर्टी और वैवाहिक सुख दिलाएगा। महादेव के किस नाम का जाप और उपाय दिलाएगा आपको पैसा और मान सम्मान। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। कौन से भगवान आपके कारोबार को नई रफ्तार देंगे, साथ ही आपको तरक्की भी मिलेगी, इसके बारे में आप लोग जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। आपके घर की घड़ी कैसे बढ़ा सकती है आपका दुर्भाग्य, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। अगर आपके मन में भी इन तमाम चीजों के अलावा कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं जो लगातार पूरा 1 घंटा टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, आपको बता दें 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 23 मई 2016 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात में 11:37 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ज्येष्ठा और मूल ये दोनों मूल संज्ञक नक्षत्र हैं और आज राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए अब अपनी खास और दिलचस्प चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें प्रॉपर्टी का सुख चाहिए, प्रॉपर्टी में मुनाफा चाहिए। वो लोग भगवान शिव के किस नाम की आराधना करें, जाप करें और साथ ही कौन से खास उपाय ये लोग कर सकते हैं? देखिए, भगवान शिव के तो वैसे 1008 नाम सहस्त्र नाम के नाम से जाने जाते हैं और भगवान इस चराचर जगत में जितने भी अक्षर हैं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी नाम हैं, सब कहीं न कहीं से वो भगवान शिव को ही प्रेरित हैं और भगवान शिव को ही समर्पित हैं। इस चराचर जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान शिव के लिए ना हो और जो भगवान शिव का ना हो। तो हम आपको 10 नाम तो बताएंगे, साथ ही आज पूरा शिव तांडव आपको सुनाएंगे कि आप किस तरह से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और शिव तांडव का पाठ करके किस तरह से आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। इसलिए आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बने, उससे आपको मुनाफा मिले, तो भगवान शिव का जो नीलकंठ नाम है, ओम नीलकंठाय नमः,
इस मंत्र का शिवलिंग की पूजा करके विधिवत कम से कम 1 माला जप करना चाहिए। और जब नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जप करिए तो भगवान शिव को हलाहल अर्थात जहर पीते हुए और अपने गले में जहर को रोकते हुए स्मरण कीजिए। निश्चित रूप से अपने घर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भस्म भभूति चंदन सफेद मंदार का फूल भांग धतूरा अर्पित करके शिवलिंग की विधिवत पूजा करके श्री नीलकंठाय नमः इस मंत्र का अपने मन में स्मरण करते हुए मंत्र जप करें, मनोकामना पूरी होगी। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमा निनाद बड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिव शिवम जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। और एक अष्टदा धातु की बनी हुई घंटी किसी शिव मंदिर में आप दान करें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव के किस नाम का जप करने से और कौन सा उपाय करने से पैसे के साथ साथ अच्छी सेहत भी मिलेगी, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मेष राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो प्रॉपर्टी का सुख अगर आप लोग पाना चाहते हैं, मुनाफा आप लोग चाहते हैं, तो आपको भगवान शिव के किस नाम का जप करना है, कौन से उपाय करने हैं, पंडित जी ने आपको बताए। अगर ऐसे ही आपके जीवन में और भी तमाम परेशानियां हैं, उनसे निजात पाने के लिए आप क्या खास कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेष राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है उसमें एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है कि आपके नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और मन में कुछ समय के लिए आपके नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। आज धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है और धार्मिक यात्रा आपके लिए मंगलकारी होगी। माँ दुर्गा को लाल चंदन की माला चढ़ाएं और दुर्गा जी की आराधना करें। हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, हमारी इनकम बढ़ती चली जाए, तो इसके लिए हमें भगवान शिव के किस स्वरूप की आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अच्छी सेहत और धन धान्य से सुखी रहने के लिए भगवान भोलेनाथ के महादेव नाम का हर रोज जप करना चाहिए। ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः। सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करके और दिव्य ढंग से मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला पर ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और बिल्वपत्र धतूरा भांग सारी वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करिए और अंत में शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। महादेव नाम का कम से कम 15 मिनट तक आपको जप करना चाहिए। इससे आपकी सेहत में अद्भुत सुधार होगा। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसकी पूजा करके भी आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और पंचामृत से शिवलिंग का हर रोज आपको अभिषेक करना चाहिए। जो लोग ऐसा उपाय करेंगे और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, खीर का प्रसाद चढ़ाएंगे, उनकी सारी मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूरी होगी। किसी शिव मंदिर में आपको एक पीतल का त्रिशूल भी चढ़ाना चाहिए या पीतल के त्रिशूल की स्थापना करवानी चाहिए। इससे आपके जीवन के त्रिविध सूल, जो 3 प्रकार के सूल आपके जीवन में हैं, वो सारे सूल समाप्त हो जाएंगे, अर्थात
सारे दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले वृषभ राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना बनी हुई है। सूर्य शुक्र की स्थिति आपकी राशि में है, चंद्रमा की पूरी दृष्टि है और आज आप कोई घरेलू सामान खरीदने का मन बना सकते हैं। आज आपको चाहिए कि कहीं भी अगर पैसा लगा सकते हैं तो निवेश कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि शुक्र ग्रह आपका अस्त है इस समय, इसलिए ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करिएगा, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिएगा और चावल का दान शिव मंदिर में करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। निश्चित रूप से आप सुखी और संपन्न जीवन जिएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन वो कौन सा नाम है जिसके जाप और उपाय से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और इसके साथ ही विद्या बुद्धि का भी आपको वरदान मिलता है? कौन से खास उपाय आपको करने हैं और भगवान शिव के किस नाम का जप आपको करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय में दुरे मनो विनोदम अद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। मान सम्मान विद्या बुद्धि का यदि आप भगवान शिव से वरदान चाहते हैं, यश कीर्ति पाने की यदि आपके मन में इच्छा है, तो भगवान शिव के, भगवान नटराज के आशुतोष नाम का आप प्रदोष काल में जप करें। आशुतोष, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जब भगवान शिव को आशुतोष नाम से पुकारा जाता है तो वो तत्काल अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो आशुतोष नाम का 108 बार जप करना आपके जीवन में कल्याण के सारे दरवाजे खोल देगा। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नाम और कीर्ति बढ़ेगी। सफेद रंग का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग अगर आपने स्थापित किया हुआ है तो आग के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा करके, मेवे का प्रसाद भोग के रूप में चढ़ा करके, शिव मंदिर में चंदन और इत्र महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए अर्पित करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। नई नौकरी पाना है या नौकरी में तरक्की आप चाहते हैं तो आपको भगवान शिव के किस नाम का जप करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको मिथुन राशि का राशिफल सुनने का इंतजार करना है, उसके बाद आपको ये भी जानकारी मैं दे दूंगा। चलिए, तो आज का दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि वालों का, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का जब आज का ग्रह गोचर हम देख रहे हैं तो एक तो मिथुन राशि का स्वामी बुध मेष राशि में स्थित है और तृतीय एकादश की स्नेहा दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है। तो आज मन तो आपका प्रसन्न रहेगा, इसमें नो डाउट। कारोबार से जुड़ी हुई यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी और आज आप सही डिसीजन भी लेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और पीली मिठाई विष्णु मंदिर में समर्पित करनी चाहिए। हरे वस्त्र का दान आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, जिनके पास नौकरी है, वो लोग प्रमोशन पाना चाहते हैं, ये लोग क्या खास कर सकते हैं? कौन से उपाय करें और भगवान शिव के किस स्वरूप की आराधना करें? सहस्र लोचन प्रवृत्त से सलेख शेखर, प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांध्रि पीठ भू, भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक, श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। नौकरी में तरक्की पाना है तो भगवान शिव का जो नाम है त्रिलोकीनाथ, इस नाम का मन ही मन रोज जप करिए। भगवान शिव ही तो हैं जो त्रिलोकी के नाथ हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं। और किसी भी धातु का शिवलिंग घर में ला करके स्थापित करिए। अगर पारे का शिवलिंग मिल जाए तो सर्वोत्तम। इस शिवलिंग को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पूजा करिए। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाइए, मेवे का प्रसाद भोग चढ़ाइए। शिव मंदिर में
लोहे का बड़ा त्रिशूल लगाइए। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और सारी कठिनाइयों का अंत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है या अमृत मुहूर्त में करना है। आज अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 और अमृत मुहूर्त है दिन में 2:04 से 3:08 तक। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना है कर्क राशि के जातकों को, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आपका राशि स्वामी अभी भी अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में विराजमान है, मंगल और शनि के साथ विराजमान है। ऐसे में आप घूमने फिरने के लिए बाहर तो जाएंगे और मन मस्तिष्क में आपके परिवर्तन भी आएगा और अचानक धन लाभ का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करें और लोगों को पानी पीने की व्यवस्था करें, प्याऊ की व्यवस्था करवाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान शिव के चमत्कारी नामों की चर्चा हम आगे भी करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहेंगे काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। भगवान शिव का हर रूप ही नहीं बल्कि हर नाम भी कल्याणकारी है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि भगवान शिव के 10 चमत्कारी नाम कैसे आपकी 20 बड़ी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में भगवान शिव के किस नाम का जाप और उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। ललाट चत्वरज्वल ध्वनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तुना। भाई, विवाह में देर हो रही है या विवाह की उम्र निकलती जा रही है या वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो भगवान शिव का जो नाम है चंद्रमौली, उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए उनको चंद्रमौली नाम से भी पुकारा जाता है। इस स्वरूप का मन में ध्यान करके ओम चंद्रमौली, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके आप जप करें। रत्नों से बना हुआ शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। केसर और कस्तूरी शिवलिंग पर चढ़ाएं और किसी शिव मंदिर में चांदी का चंद्रमा बनवा करके यदि आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपका हर काम बिगड़ रहा है, हर डील फेल हो रही है, तो भोलेनाथ के किस नाम का जप और उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी बिगड़ी हुई किस्मत ठीक हो जाए। आप सिंह राशि का राशिफल हमसे जान लीजिए, उसके बाद इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जी हाँ, अगर आप लोगों के भी हर काम में प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, उनसे निजात पाने के लिए आपको क्या खास करना है बताएंगे आपको पंडित जी। उससे पहले सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, इस समय सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति की स्थिति है और बृहस्पति राहु के साथ है, इसलिए थोड़ा सा बृहस्पति का बल कमजोर हुआ है। लेकिन आपका राशि स्वामी सूर्य वृषभ राशि में अपने राशि से केंद्रीय प्रभाव में है, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन पर काबू रखने की जरूरत है, मन विचलित हो सकता है और पारिवारिक मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको चाहिए पिता की देखभाल करते रहें,
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करें तो इससे आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके हर काम में रुकावटें आ रही हैं, कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता हाथ लग पाती है, तो ऐसे में आपको भगवान शिव के किस नाम का जाप जरूर करना चाहिए और साथ ही कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। हाँ, आपके हर काम में रुकावट आ रही है, हर काम में विघ्न बाधा उपस्थित हो रही है और काम बनते बनते आपके लास्ट मोमेंट में खराब हो रहे हैं और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जीवन में सफलता मिलने के लिए आपको पूरा भगीरथ प्रयास करना पड़ रहा है, तो आप भगवान भोले शंकर के उमापति नाम का मन ही मन जप करिए। मां गौरी अर्थात पार्वती के पति के रूप में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। ओम उमापतये नमः। और नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापित करिए, इसकी विधिवत पूजा कीजिए। शिवलिंग पर नागकेसर इत्र समर्पित करिए और शिव मंदिर में पीले रंग का वस्त्र जरूर दान कीजिए। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके कामों में आ रही रुकावट भी दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध मेष राशि में स्थित है और कन्या राशि के जातकों को आज अपने मित्रों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कन्या राशि के जातकों को इस गर्मी से बचने की जरूरत है। गर्मी के कारण आज आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए संयम से आज पूरे दिन व्यतीत करें। पंछियों को दाना डालें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और हरा वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपने बच्चे से जुड़ी हर परेशानी का समाधान आपको मिलेगा भगवान शिव के एक चमत्कारी नाम के जाप और खास उपाय करने से। कौन सा है वो नाम और कौन से हैं खास उपाय, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहून शीत नीतिमा प्रबद्ध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरी धर स्तनो तु कृत्य सुंदर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अगर आपके बच्चे की संगत खराब हो रही है, खराब सोसाइटी में आपका बच्चा जा रहा है, आपका बच्चा आपसे गलत बिहेव कर रहा है या आप पर आपके बच्चे पर कोई बड़ा ग्रह दोष है, तो भगवान शिव का जो नाम है रुद्र, ओम रुद्राय नमः, इस नाम का मन ही मन 15 मिनट तक जप अवश्य करिए और भगवान शिव के सौम्य स्वरूप का अपने मन में चिंतन मनन कीजिए। शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापित करके हर रोज उसकी पूजा कीजिए। और जानते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग का शहद और गंगा जल से अगर आप अभिषेक करेंगे और बिल्वपत्र चढ़ाएंगे और अंत में सुगंधित द्रव्य जिसको इत्र कहते हैं उसे भी यदि आप शिवलिंग पर महामृत्युंजय के मंत्र को पढ़ते हुए अर्पित करेंगे तो बच्चे की संगति में भी सुधार होगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। चंदन का लेप करें, मिठाई का भोग लगाएं, शिव मंदिर में तांबे का नाग दान करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब निरोगी और सुंदर काया के लिए आपको भोलेनाथ के किस नाम का जप जरूर करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, निरोगी और सुंदर काया जो हर कोई चाहता है, तो ऐसे में अगर आप लोग भी अपनी पर्सनालिटी को सुधारना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या खास करना है बताएंगे हम आपको। उससे पहले तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। तुला राशि पर बुध ग्रह की पूरी दृष्टि है। तुला राशि के समय दें, आपको माता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और माता का नैतिक समर्थन भी आपके साथ रहेगा। दही और कपूर का दान कीजिए,
शिवलिंग पर शहद का लेप करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अच्छी पर्सनालिटी और प्रभावशाली व्यक्तित्व आखिर कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। तो ये सब मिल सकता है आपको भगवान शिव के एक नाम के जाप और खास उपाय से। कौन सा है वो चमत्कारी नाम और कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांतक छिदम तमंतकम सिद्धम भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजमृणाम मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांधकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। आपको चाहिए कि आप सौंदर्य, आकर्षण और अच्छी सेहत पाने के लिए भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस नाम का उच्चारण हर दिन करें और अपने घर में पारे के शिवलिंग की स्थापना करें। पंचामृत से हर रोज शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। भांग का पत्ता पारद शिवलिंग पर अर्पित करें। खीर का प्रसाद भोग के रूप में भगवान शिव के सामने अर्पित करें और शिव मंदिर में तांबे का कलश समर्पित करें। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी और आपको निरोगी काया और सुंदर स्वस्थ शरीर भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का किस्मत का हाल बता देते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि में मंगल, शनि, चंद्रमा तीनों ग्रहों की स्थिति है। चंद्रमा 22 डिग्री पर पहुंच चुका है। चंद्रमा इस समय मकर के नौमांस में है। भाइयों से मतभेद होने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। आज भाई बहन संपत्ति के लिए आपस में तू मैं कर सकते हैं। आज आपको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। मालपुए का भोग मंदिर में लगाना चाहिए और लाल वस्त्र का दान भी करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे दर्शक असम से जुड़े हैं, नील उनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हाँ जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ 3/7/61 है और 3 मॉर्निंग AM और जन्म मेरठ का है पंडित जी। और मेरे पापा का पंडित जी कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा और हमारे घर में ना तो बीमारी जाती है और ना ही किसी भी कारोबार में बरकत होती है। हम 3 बहन भाई हैं पंडित जी, 2 की मैरिज हुई है, दोनों का कोर्ट में केस चल रहा है। आज तक पंडित जी हमें ये नहीं समझ आया हमारे घर में क्या है। मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी, बहुत ज्यादा। चलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। यद्यपि आपके प्रश्न के हिसाब से सचमुच में ये लग रहा है कि आपके यहाँ पितर दोष ज्यादा है और पितर दोष के साथ साथ आपके यहाँ कुल देवी का भी दोष है। कुल की पूज्य देवी की पूजा न होने के कारण उसका आशीर्वाद रुका हुआ है, जिसके कारण परिवार में नाना प्रकार की परेशानियां, रोग, व्याधि, ये सब दिक्कतें हैं। आपको चाहिए किसी शुभ मुहूर्त में किसी अच्छे विद्वानों को बुला करके अपने घर में एकादशनी रुद्राभिषेक का आयोजन कीजिए और ये उपाय आप लगातार 4 महीने में हर महीने की मास शिवरात्रि के दिन कीजिए। अगर ये उपाय आप 4 महीने तक लगातार कर लेंगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके पिताजी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आपके घर में जो मुकदमे और कानूनी लड़ाइयों के लंबे चक्कर चल रहे हैं, इन सब चीजों से आपको निजात मिलेगी। अच्छा पंडित जी, अब जल्दी से जरा ये बता दीजिए, अगर कोई लंबी आयु का वरदान पाना चाहता है और साथ ही अगर गंभीर बीमारियों से जकड़ा हुआ है, शिकार हुआ पड़ा है, उससे निजात पाना चाहता है तो क्या खास कर सकता है? जयत्वदद्द विभ्रम भ्रमा भुजंगम स्वसदु निर्गम स्फुरत कराल भाल हव्य भाट धिमे 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 मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अकाल मृत्यु से बचने के लिए और गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए भगवान शिव के जो महेश नाम है, उस नाम का आपको 15 मिनट तक जप करना चाहिए
और अपने घर में पत्थर से बना हुआ शिवलिंग स्थापित करके उस पर शिवलिंग पर धतूरा, धतूरे का फूल, धतूरे का फल किसी भी शिव मंदिर में अर्पित करें और एक डमरू किसी बड़े शिव मंदिर में ले जा करके श्रद्धा पूर्वक पूजा करके उसे दान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जातकों के सुख सुविधा में कमी आएगी। जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर तो यही बात समझ में आ रही है। आज अपने खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए। संतान का भी आज आपको ख्याल रखना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें, गरीब विद्यार्थियों की मदद करें, पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हेलो। हाँ जी पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा नाम अजय कुमार है जी। डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1985। जी जी पंडित जी, मैं अभी किसी सरकारी कार्यालय में अनुबंध पे नौकरी कर रहा हूँ। वो परमानेंट कब तक हो जाएगा और मेरे विवाह का भी योग्य कब तक बनेगा? विवाह में बहुत अड़चने आ रही है। देखो अजय, एक बात तो पक्का है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नौकरी पक्की होने में बेटा 26 अक्टूबर 2017 तक का समय लगेगा। पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ अपने काम को करते रहिएगा। सफलता आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपको बताना चाहूंगा, शनि की ढैया के प्रभाव में आप हैं, इसलिए शनिवार के शाम को आप हनुमान जी की एक फोटो लगा करके, घी का दिया जला करके और सुंदरकांड का पाठ किया करिए। इससे आपके घर में खुशी का वातावरण रहेगा और आपका विकास होता रहेगा। तो अगर आप लोग अपने विरोधियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, विरोधियों के अवरोध के चलते बार बार आपका हर काम खराब होता रहता है, तो ऐसे में आपको महादेव के किस नाम का जाप जरूर करना चाहिए और साथ ही कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, विरोधियों से बहुत ज्यादा परेशान है, उनसे निजात पाने के लिए क्या करें? द्विसह द्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिक स्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलि वहन बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न क शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। विरोधियों को परास्त करने के लिए, दुश्मनों को उनकी औकात बताने के लिए काले रंग के शिवलिंग को घर ला करके उसकी पूजा करिए और उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्थापित महाकालेश्वर महादेव का मन में स्मरण कीजिए। ओम महाकालाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके शिवलिंग की पूजा करिए और शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर हो सके तो शिवलिंग का रुद्राभिषेक करिए। शिवलिंग पर भस्म भभूति अर्पित कीजिए और किसी भी शिव मंदिर में 14 बेल के फल भी समर्पित कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और जग में आपकी प्रशस्ति बढ़ेगी। अब आपको बताना चाहूंगा कौन से भगवान आपके कारोबार को नई रफ्तार दे सकते हैं, साथ ही आपके घर की घड़ी कैसे आपके दुर्भाग्य को बढ़ा सकती है। ये सब मैं आपको बताऊंगा आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में। आप बने रहेंगे हमारे साथ, देखते रहेंगे कालचक्र। और अभी हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए,
यदि आपके व्यवसाय में घाटा हो रहा है या कार्यक्षेत्र में आपका मन नहीं लग रहा है तो सफेद मंदार के गणेश की स्थापना आप करिए। श्वेतार्क उनको कहते हैं, आक भी कहते हैं। 5 साल का जब सफेद मंदार का वृक्ष हो जाता है तो उसको जब खोदा जाता है जमीन से तो उसमें से स्वयंभू गणेश की प्रतिमा निकलती है। आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्वयं से गणेश की बनी हुई एक प्रतिमा आपको दिखाई देगी, जिसको ठीक ढंग से आप काट छांट कर और उसमें सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करके किसी शुभ मुहूर्त में गणेश चतुर्थी के दिन अपने पूजा स्थान में स्थापित करके यदि इसकी पूजा उपासना आप करेंगे तो कभी भी जीवन की कोई मनोकामना आपकी होगी, वहां बैठ करके स्मरण करने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आज के वास्तु टिप के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में सही में निगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सबके चेहरे उतरे हुए हैं, घर और जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि घर में अपने घड़ी जो है कभी भी दक्षिण की दीवार पर मत लगाइएगा। और अगर लगाया हो आपने दक्षिण की दीवार पर घड़ी तो आज और अभी उतार दीजिएगा। दक्षिण की दिशा पर लगी हुई घड़ी घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा करती है और घर के लोगों की मनोदशा को एकदम निम्न कर देती है। ये यमराज की दिशा है। जितनी बार आप इस दिशा में लगी घड़ी की ओर देखेंगे उतना ही उस दिशा से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके और आपके परिवार के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए दक्षिण दिशा वाली जो घड़ी है उसको तुरंत हटा दें, इसमें आपका कल्याण निहित है। अच्छा, किस दिशा में लगाएं पंडित जी घड़ी? देखिए, घड़ी को तो हर समय पूरब और उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि दरवाजे के ठीक ऊपर घड़ी नहीं लगाना चाहिए। एंट्रेंस गेट के ठीक ऊपर घड़ी नहीं लगाना चाहिए। घड़ी को हर समय ज्यादा अच्छा होगा पूरब और उत्तर दिशा में लगाएं। पश्चिम और दक्षिण दिशा में भूल करके भी घड़ी ना लगाएं। चलिए, अब राशिफल में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। हाँ, अब मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा आज का आपका राशिफल। आपके राशि स्वामी शनिदेव मंगल के साथ वृश्चिक राशि में विराजमान है और चंद्रमा भी वहीं आकर के अपनी नीच राशि में विराजमान है, तो सुख सुविधा में थोड़ी सी कमी मिलेगी, सुख सुविधा में थोड़ी सी कमी रहेगी। आज अपने खान पान पर आप ध्यान दीजिए। उपहार में आपको वस्त्र मिलेगा और माता का सहयोग प्राप्त होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, शिवलिंग का जल से अभिषेक करिए, तिल का दान करिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशिकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। नया घर, नई प्रॉपर्टी, नया प्लॉट खरीद सकते हैं। माता पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा और पैतृक कारोबार का भी विस्तार होगा। शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, काले तिल से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि के जातकों का, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि का स्वामी बृहस्पति आपके राशि से छठे स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए मन में थोड़ी सी निराशा तो हो सकती है, लेकिन धार्मिक संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। धन लाभ के लिए आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको नारियल भी देना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। आज अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।